Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our illustration number 10. इस क्वेश्चन में ना हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, फॉर यूथ क्लब फॉर द ईयर 2022. इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सारी चीज़ें दी हुई है. मुझे सरप्लस आ रहा है. इट मीन्स कि ये मेरे लिए इनकम हो रहा है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम हो रहा है ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है. उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, ये जो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर हुआ है, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद ही मेरा इनकम एंड एक्सपेंस टीचर का अकाउंट बनाया गया है, ठीक है. क्या क्या चीज़ की एडजस्टमेंट्स हुई है? सब्सक्रिप्शन का हुआ है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड इन एडवांस है, दोनों साल का, आउटस्टैंडिंग भी दोनों साल का, ठीक है. इसके बाद बोलता है सैलरीज आउटस्टैंडिंग था एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर. जनरल एक्सपेंसेस में कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है. ऑडिट फ़ी 2022 के लिए अभी तक अनपेड है. 2022 का ऑडिट फ़ी 2022 में 2021 का ऑडिट फ़ी पे हुआ है 200 रुपये का. क्लब ओन करता था एक ग्राउंड जिसका वैल्यू था 10,000 रुपये. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 2600 रुपये का. कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई है, ठीक है. एक बार देख ही लेते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 2700 रुपये. 2600 का मेरा क्लब का इक्विपमेंट था, ठीक है. डिप्रिसिएशन के बाद 2700 रुपये का वैल्यू हो गया. अब देखेंगे कुछ तो होगा ना, परचेज वो होगा या कुछ वो होगा. द क्लब हैज़ रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 2000 रुपये का बैंक लोन भी रेज किया है. दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है. ऑन 31 दिसंबर कैश इन हैंड अमाउंटेड टू 1600 रुपये. अब एक चीज़ देखो, हमें बनाना क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है. सॉरी, क्या है पार्टी का नाम? यूथ क्लब. तो हम लोग आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये? इलस्ट्रेशन 10, ठीक है. हमें क्या बनाना है? यूथ क्लब फॉर 31 नहीं, फॉर मार्च 2022. एक डेट का थोड़ी होगा, फॉर ईयर एंडिंग मार्च 22 होगा. फॉर ईयर एंडिंग मार्च 22, ठीक है. अब जब रिसीट्स एंड पेमेंट का बनेगा तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? रिसीट्स जो है वो डेबिट साइड लिखाता है, पेमेंट्स जो है वो क्रेडिट साइड लिखाते हैं, ठीक है. अब हमें देखना क्या क्या है, हर सारी चीज़ें जो कि मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर है. अब उसमें से कुछ ना कुछ तो रिसीव हुआ होगा, कुछ ना कुछ पेमेंट हुआ होगा. ऑफकोर्स सपोज करो कोई एक इनकम है. अब ज़रूरी नहीं है ना कि अगर वो मेरा इनकम है तो वो मुझे रिसीव हो गया है, राइट. तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर ये मेरा इनकम है तो क्या ये मुझे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. अगर कोई एक्सपेंस है तो क्या उस एक्सपेंस का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. अगर इनकम रिसीव हुआ होगा या फिर अगर पेमेंट हुआ होगा तब तो वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, है ना. तब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके आइटम्स देखते हैं. सबसे पहला बोलता है सैलरी का पेमेंट हुआ, सैलरी का खर्चा है मेरा 4750, ठीक है. अब एक बार एडजस्टमेंट्स पे देखना सैलरी के बारे क्या बोल रहे हैं. सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं. सैलरी का एक्सपेंस है 4750, करेक्ट. मुझे दिया हुआ क्या सैलरी के बारे की, सैलरी आउटस्टैंडिंग है एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर 400 और 450. अब देखो, ठीक है. अब एक चीज़ समझो, अगर मेरा सैलरी का खर्चा 22-23 का 21-22 है ना मेरा फाइनेंशियल ईयर, 21-22 का अगर मेरा एक्सपेंस है 4750,
इसमें से कुछ होगा मेरा पेड एक्सपेंस, है ना, और कुछ होगा मेरा अनपेड एक्सपेंस, राइट। अब 4750 में मेरा आउटस्टैंडिंग है उस साल का 450 रुपये, तो ये 450 तो मेरा अनपेड है। तो पेड कितना हो गया, 450 इसमें माइनस कर दो तो आ गया 4300, ये तो मेरा पे हो गया। ठीक है, तो ये मेरा रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा। इसके बाद ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 400 रुपये का, ये भी तो मेरा पे हुआ होगा, पेड हो गया ना अब तो ये मेरा। ठीक है, तो मेरा टोटल सैलरी कितना का पेमेंट हुआ है, ये 4300 का पेमेंट हुआ फॉर करेंट ईयर, और ये 400 का पेमेंट हुआ मेरा आउटस्टैंडिंग फॉर ओपनिंग। तो कितना आएगा, 4700 रुपये। सही है, तो हम लोग पेमेंट साइड जाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे, टू नहीं जाएगा ना, बाय जाएगा, क्रेडिट साइड लिख रहे हैं हम लोग। बाय सैलरीज 4700 हो गया, पहला तो डाल दिया हम लोगों ने। अब दूसरा बोलते हैं जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपये। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं वापस से, ये पहला वर्किंग था सैलरी का, अभी हम लोग दूसरा वर्किंग करेंगे जनरल एक्सपेंसेस का। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस है 21-22 का कितना रुपए, 500 रुपये। अब जनरल एक्सपेंसेस के लिए क्या बोलता है मेरा कि वो प्रीपेड है ना, उसमें कुछ जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट 60 रुपये। ठीक है, अब जनरल एक्सपेंसेस में एक इंश्योरेंस का भी खर्चा है जो कि हमने पहले ही पेमेंट कर दिया था फॉर 60 रुपीज़। अब एक चीज़ देखो, हम ये 60 रुपये के बारे में बात करते हैं पहले। तो ये जो 60 रुपये का मेरा एक्सपेंस है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है 60 रुपये। अब एक चीज़ देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंस फॉर 21-22, तो हम लोग सिर्फ इसी पीरियड का एक्सपेंस लेंगे, राइट। अगर इसके बाद का हो चाहे इसके पहले का हो, मुझे इस और इस पीरियड से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस पीरियड से मतलब है ना। तो ये जो 60 रुपये है ये बाद वाले पीरियड का है। तो मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट तो किया ये 60 रुपये, बट मैं उसे अपने खर्चे में नहीं ले रही हूँ, ये समझा। अब अगर मैं बात करूँ कि मैंने टोटल पेमेंट कितना किया, तो मैंने कितना पेमेंट किया, ये 500 रुपये तो मैंने पूरा पे किया है करंट ईयर में। ठीक है, और ये 60 रुपये मेरा प्रीपेड है, बट मैंने पेमेंट तो किया ना, तो मैंने टोटल कितना का पेमेंट किया, मैंने टोटल पेमेंट किया 560 रुपये का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 560 रुपये। इसके बाद ऑडिट फी 250 रुपीज़। अब इधर आ जाता है वापस से, ऑडिट फी में भी एडजस्टमेंट था। थर्ड है हमारा ऑडिट फी 21-22 के लिए है 250 रुपये। पर जो मेरा एडजस्टमेंट है वो क्या बोल रहा था, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि ऑडिट फी ऑफ 2022 इज़ येट टू बी अनपेड। 2022 का ऑडिट फी का पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, खर्चा मेरा 250 रुपये का है, पर इसमें से कुछ पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। ड्यूरिंग द 2022 ऑडिट फी फॉर 2021 वॉज पेड अमाउंटिंग टू 200 रुपये। इस साल ये ऑडिट फी का पेमेंट हुआ है 200 रुपये का। मतलब क्या बोल रहे हैं आप समझो, 2022 का ऑडिट फी का पहली बात तो पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो ये मेरा पे नहीं हुआ है, तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या बोला, बीस 21 का था ऑडिट फी, इसका मेरा पेमेंट हुआ है कब, 21-22 में। तो हम लोग तो 21-22 का ही रिसीट्स पेमेंट बना रहे हैं, और 21-22 में 200 रुपये का मेरा पेमेंट हुआ है।
तो इसको हम लोग पेमेंट साइड दिखाएंगे 200 रुपये का ऑडिट फीस, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा आइटम पर, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 1000 रुपये। अब देखो सेक्रेटरीज ऑनरेरियम के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये खर्चा है, इसका पेमेंट हुआ होगा, तो हम लोग लिखेंगे बाय सेक्रेटरी 1000 रुपये। इसके बाद अगला क्या बोलते हैं, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450 रुपये। क्या इसके लिए कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, नहीं। 450 रुपये का स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। उसके बाद ना एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500 रुपये। इसके लिए भी कोई पेमेंट अलग से नहीं है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट अलग से नहीं है। बाय एनुअल डिनर एक्सपेंस, ये हो गया। इसके बाद अगला बात करते हैं इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 1500 रुपये। ये भी मेरा बैंक से कटा होगा पैसा, तो ये भी मेरा पेमेंट में कंसिडर होगा, राइट। पंद्रह सौ थोड़ी था, कितना था, 150 रुपये। ये हो गया। इसके बाद फिर अगला बोलता है डेप्रिसिएशन। अब एक चीज़ समझो, डेप्रिसिएशन तो मेरा नॉन कैश आइटम है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करता है सब्सक्रिप्शन का 7500 रुपये। अब सबसे मजा आएगा ना सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, ठीक है। अब रुको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहले देखने से पहले तो ये शीट खुल जाए, तब तो कोई देखे भी। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन मेरा 21-22 का है 7,500 था कि 7,000 था, 7,500 रुपये, ठीक है। अब इसमें देखो आउटस्टैंडिंग है फॉर 21, मतलब आउटस्टैंडिंग ईयर हो गया 21, आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर हो गया 22, ठीक है। एडवांस फॉर ईयर हो गया 21, एडवांस फॉर ईयर हो गया 22। ये 4 अमाउंट्स मुझे दिया हुआ है। हम पहले यहाँ से अमाउंट उठा लेते हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर 21 है 600, आउटस्टैंडिंग फॉर 22 है 750, तो इधर आ जाएगा 600 750। अब अगर हम लोग एडवांस का बात करें तो बट एडवांस है 450 और 270। अब मुझे देखना है कि मुझे कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ देखो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला हम करंट ईयर का बात करते हैं कि मुझे 21-22 के लिए कितने पैसे मिले। 21-22 का मेरा सब्सक्रिप्शन का इनकम था 7,500 रुपये, ठीक है। इसमें से हमें 3 चीज़ एक ही साथ देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना है आउटस्टैंडिंग इस साल का कितना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का लिस्ट देखा तो उसका अमाउंट है 750 रुपये, मतलब 7500 में 750 रुपये तो मुझे नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ
कि लास्ट ईयर में मुझे कितना मिला। तो अगर मुझे 21-22 के लिए देखना है कि लास्ट ईयर में कितना मिला, मतलब मैं 20-21 का एडवांस देखूंगी, है ना। तो अगर मैं 20-21 का एडवांस देखूँ तो वो कितना हो जाता है 450। तो लास्ट ईयर तो मुझे 450 मिल गया था, तो वो भी मुझे नहीं मिलेगा इस बारी। तो मुझे इस बार कितना रिसीव हो रहा होगा, वो होगा 7,500 माइनस 750 माइनस 450। 7 4 11 एक 1200 रुपये माइनस करना है। 6,300 रुपये तो हम लोगों ने रिसीव किया है फॉर 21-22, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेरा 3 अमाउंट्स मैंने कंसिडर कर लिया। 750 रुपये, सॉरी 2 अमाउंट कंसिडर किया, 750 रुपये और 450 रुपये, ठीक है। इतना तो मुझे मिला। अब एक चीज़ देखो, जो मेरा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 600 रुपये, वो भी तो मुझे करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा, ठीक है। तो ये भी हम रिसीव कंसिडर करेंगे। और उसके बाद इस साल मुझे एडवांस मिला है 270 रुपये, तो ये तो मुझे रिसीव किस साल हुआ होगा, रिसीव तो मेरा 21-22 में हुआ होगा, राइट, ठीक है। तो अगर हम रिसीव्ड अमाउंट्स देखें तो रिसीव्ड अमाउंट्स क्या क्या है, 6,300 जो कि मेरा 21-22 के लिए है। उसके बाद 600 रुपये जो कि आउटस्टैंडिंग है फॉर लास्ट ईयर, और एक लास्ट 270 रुपये जो कि मेरा एडवांस है फॉर नेक्स्ट ईयर। तो मुझे टोटल कितने पैसे मिले, 70, 6 7 8 9 10 11 7170। मुझे 7,170 रुपये टोटल रिसीव हुए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग रसीद साइड पे देखते हैं तो इधर लिख देंगे 2 7170, ये भी हो गया। इसके बाद अगला बोलते हैं एंट्रेंस फ़ी 250 रुपीज़। अब एक चीज़ देखो, एंट्रेंस फ़ी के बारे में कुछ कहीं बोलता है क्या, नहीं बोल रहे। तो फिर हम लोग ये पूरा का पूरा क्या कंसिडर करेंगे, ये मेरा इनकम मुझे रिसीव हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 250 रुपये का। फिर बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1,000 रुपये। अब एक चीज़ देखो, तुम्हें 1,500 रुपये का तुमने खर्चा किया, 1,000 रुपये का ये पैसे रिसीव किए, तुम इसे इकट्ठे एक जगह पे भी एडजस्ट करके दिखा सकते हो या अलग अलग भी दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग दिखा रहे हैं। 1,000 रुपये एनुअल डिनर के लिए पैसे आए हैं, तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ₹1,000, ठीक है। और लास्ट बोलते हैं एनुअल स्पोर्ट्स मीट के लिए मुझे 750 रुपये टोटल रिसीव हुए हैं, तो ये भी मेरा पैसा आया है। ₹750, ठीक है। यहाँ तक हो गया, बात ख़त्म। अब इसके बाद हमने ये सारा एडजस्टमेंट्स देख लिया। इसके बाद क्या बोलते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ऑडिट फीस तक का बात हो चुका है। अगला बोलता है द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यू ऑफ 10,000 रुपये, ठीक है। इससे कोई अभी दिक्कत नहीं है। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑन 1 जनवरी एज 2,600 रुपये। अब एक चीज़ देखो, हम लोग इसका ना लेजर बनाते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरे पास
ओपनिंग कितना था? 2600 रुपये। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है? मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो है अमाउंटेड टू 2700 रुपये। अच्छा एक और चीज़, ये ना कैलेंडर ईयर का बात कर रहे हैं, तो ईयर 2022 मतलब जनवरी 22 से दिसंबर 22। मैंने वो चीज़ गलत किया, मैं फाइनेंशियल ईयर कंसिडर कर रही थी ना। खैर कोई कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं होगा, बट आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, उसके लिए मैं बता रही हूँ। हमने यहाँ पे पूरा ध्यान से पढ़ा नहीं था। ये आपका फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर है, ठीक है। वो तो हो गया। अब देखो मेरा क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 2700 रुपये का। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और लिख देते हैं 2700 रुपये। कुछ मेरा डेप्रिसिएशन पे चार्ज हुआ है, उसका अमाउंट हम लोग देख के लिखेंगे कितना है। उसके बाद एक और चीज़ क्या बोल रहे हैं, हाँ पहले एक बार इतना देखते हैं। डेप्रिसिएशन कितना है मेरा चार्ज हुआ? डेप्रिसिएशन देखो कितना है, 300 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ठीक। अब जब ओपनिंग लिखा हुआ है, क्लोजिंग लिखा हुआ है, तो कायदे से ये मेरा टैली करना चाहिए। 3000 इधर और 3000 इधर आना चाहिए, बट इधर स्टिल 2600 रुपये आ रहा है। तो 400 रुपये से ये इक्विपमेंट बढ़ रहा है। इट मीन्स कि 400 रुपये का मैंने इक्विपमेंट परचेज किया है। अगर मैं इक्विपमेंट परचेज कर रही हूँ तो मैं पेमेंट करूँगी और ये मेरा पेमेंट साइड पे जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया 400 रुपये, ठीक है। हम लोगों ने इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज का अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखा, 150। एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद अगला आ जाते हैं, हाँ, क्लब ने पैसे रेज किए थे 2021 में 2000 रुपये का। ये आउटस्टैंडिंग था थ्रू आउट 2022। इट मीन्स कि इसमें कोई पेमेंट नहीं हुआ है। और क्लोजिंग बैलेंस मेरा कैश का था 1600 रुपये। जब कैश का क्लोजिंग बैलेंस इतना आ रहा है तो ऑफकोर्स ओपनिंग में तो कुछ होगा ना, ठीक है। तो हम लोग इधर आते हैं, बाय क्लोजिंग ओपनिंग भी कुछ आना चाहिए। उसके पहले अब ओपनिंग कैसे निकालेंगे हम लोग? ओपनिंग ना असल में ये थोड़ा सा कट, ये आ क्यों नहीं रहा? यहाँ पे हम लोगों का कुछ ना कुछ तो ओपनिंग बैलेंस भी होगा ही होगा, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। अब बैलेंसिंग फिगर से निकालने के लिए पहले इधर क्रेडिट्स का सारा टोटल करते हैं। 4000, 5000, 6000, 7000,
7,000 आ गया, 700, 800, 900, 1,300, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2,800, ठीक है। 56, 106, 156, 9,956 आ रहा है कि एक सही का क्रेडिट टोटल। कुछ तो गड़बड़ है हम लोगों का, रुको। 4,700 रुपये हो गया, एक बार चेक कर लेते ना। 4, 700, 560 और 200। अच्छा ये 560 था, ओके। जनरल एक्सपेंसेस, मुझे लगता है ना टाइप करते करते ये कुछ कंप्लीट टाइप नहीं लेता है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, इसके बदले हो जाएगा मेरा 100 रुपये और 560, 660 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 06, 14, 1, 7, 8, 9, 10, 460 आ रहा है। 100 रुपये का कहीं भी फ़र्क अभी भी है, एक बार देख लेते हैं ना हम लोग, ठीक है। ये 4,700 तो ये मेरा सही है। 4,700 हमने भी कहाँ गया, ये अमाउंट निकाला था, ये सही है। इसके बाद है 560 रुपये, 200 रुपये और 1,000 रुपये। 560 रुपये, 200 रुपये और 1,000 रुपये। फिर 450, 1,500 और 150, 450, 1,500 और 150। फिर 400 और 1,600। बहुत ज़्यादा ही हैंग करता है। 450, 1,500 और 150 हो गया, और ये 400 और 600 भी हो गया। अब इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं, फिर से टोटल करते हैं, ठीक है। 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 700, 1,200, 13, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3,500, 60, 110, 160। बार बार ही मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओफो। रुको, बेटर है अपना होशियारी दिखाने से अच्छा है 560, 200, 1,000, 560, 450, 1,500, 150, 400, 450, 1,500, 150, 400। उसके बाद एक लास्ट से 1,600, 10, 560। खुद का हेखड़ी दिखाने से बेटर है कैलकुलेटर्स यूज़ कर लिया करो, वरना मेरे जैसे गड़बड़ कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे और खुद को बड़ा होशियार समझते रहोगे खाली। ये 10,560 इधर आ गया। अब इसे माइनस करते हैं हम लोग। 7,170, 250, कितना आता है 1,390। तो ये 1,390 जो आ रहा है, ये मेरा कितना हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस। यही हम लोगों को मेन निकाल के देने का था, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। देखो 1,390 मेरा भी आ रहा है ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया, हमने बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट फॉर 2021 एंड कौन कौन से सालों का बनाना है। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2022 का मुझे बैलेंस शीट भी बनाना है। लेकिन 2022 का बैलेंस शीट बनाने से पहले मुझे 2021 का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं 2021 का बैलेंस शीट बनेगा कैसे, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे आ जाती हूँ बैलेंस शीट पर ही, ठीक है। वेट, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए मुझे यहाँ से सारे डिटेल्स चाहिए, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक बार ना मैं इन सबको हटा देती हूँ, क्योंकि इसका तो कोई काम है नहीं मार्क्ड आइटम्स का। सैलरीज ये हमें काम आएंगे, ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमें आएंगे काम काफ़ी ज़्यादा, ठीक है।
तो अब जी, अब हम लोग आएंगे अपना बैलेंस शीट में, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको तो पहले हटाओ। हाँ, मैं एक काम करती हूँ ना, हम लोग दोनों बैलेंस शीट हाथों हाथ ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इधर यहाँ पे मैं बनाऊँगी बैलेंस शीट एज ऑन ओपनिंग वाला। ये मार्च ईयर एंडिंग है ना, दिसंबर ईयर एंडिंग था आई गेस। दिसंबर ईयर एंडिंग है, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखती हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2022। ये हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट। और इधर जाएगा एज ऑन 31 दिसंबर 2022, ठीक है। इधर अब मैं आती हूँ, लिखती हूँ लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। सेम चीज़ मेरा इधर भी लिखाएगा अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पहले एक एक करके एडजस्टमेंट्स देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं और देखेंगे बैलेंस शीट पे क्या क्या चीज़ रहेगा। अब एक चीज़ देखो, हम पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते, ज़्यादा बेटर है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 2021, ये मेरे लिए असेट है 600 रुपये का। मुझे सब्सक्रिप्शन ओपनिंग नहीं मिला था, तो ओपनिंग में मेरा असेट दिख भी रहा होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है मुझे स्टार्टिंग पे 450 रुपये। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है मेरे लिए लाइबिलिटी। तो 450 का मेरा लाइबिलिटी जाएगा यहाँ। ये बहुत दिक्कत है, बार बार ही स्क्रीन चालू बंद करने से ना सेव नहीं होता। हाँ, इधर मैं लिखती हूँ एडवांस सब्सक्रिप्शन 450 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2022 270 रुपये। क्लोजिंग में मेरा एडवांस पैसा रिसीव हुआ है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, बट ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है ना। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग में जाऊँगी और मैं यहाँ पे लिखूँगी एडवांस सब्सक्रिप्शन 270 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 270 लिखा गया। और वैसे ही मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का भी मुझे अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। ये है 750 रुपये, ठीक है। तो ये 750 रुपये भी मेरा लिखा जाएगा इधर ही, 750 रुपीज़, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया। उसके बाद कुछ हम अगला एडजस्टमेंट देखें, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एंड। सैलरीज अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे लिए क्या, लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने उनका पेमेंट नहीं किया है। तो वो ओपनिंग लाइबिलिटी कितना है, 400, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना है, 450। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग 400, सैलरी आउटस्टैंडिंग 450, ठीक है। ये लिख दिया। फिर कह रहा है इस साल जो जनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है उसमें 60 रुपये का तो प्रीपेड था, राइट। तो ये जो 60 रुपये का प्रीपेड है, एक सेकेंड, हमें रिसीट्स पेमेंट्स बनाना था। हाँ, ये देखो एक बार वापस से समझाती हूँ। जनरल एक्सपेंसेस मेरा जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपये का है। इसमें से मेरा पहले से पेमेंट हुआ था 60 रुपये का, तो मैंने पेमेंट किया था 440, और यही 440 देखो हम लोगों ने अपना इस, एक सेकंड मैं उल्टा बोल रही हूँ क्या, ओके उल्टा बोला मैंने, सॉरी।
यहाँ पे क्या कह रहा है, जनरल एक्सपेंसेस, फिर से समझा रही हूँ, जनरल एक्सपेंसेस का पॉइंट मैं फिर से समझाती हूँ, ठीक है। बोल क्या रहा है, जनरल एक्सपेंसेस जो है वो 500 रुपये का पेमेंट हुआ है और 60 रुपये मैंने प्री पेमेंट किया था, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर ये 60 रुपये जो है मेरे लिए क्या है, प्री पेड एक्सपेंस है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा, ठीक है। ये असेट कौन से साल का होगा, जिस साल मैं प्री पे कर रही हूँ उस साल का असेट होगा, राइट। ये मेरा प्री पेमेंट हुआ है 2022 में, दैट इज करंट ईयर में, ठीक है। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बना रही हूँ उसमें मेरा 60 रुपये का प्री पेमेंट या फिर प्री पेड असेट या प्री पेड एक्सपेंस असेट में जाएगा, ठीक है। तो करंट ईयर में प्री पेड जनरल एक्सपेंस 60 रुपये जाएगा, ये आ गया है ना। इसके बाद अगला हम लोग आते हैं, ऑडिट फी फॉर 2022 इज एज येट अनपेड। तो 2022 का ऑडिट फीस कितना है मेरा, इज एज येट अनपेड। वेट, अब देखो मेरा ऑडिट फी कितना है, 250 रुपीज़, करेक्ट है। इस 250 रुपीज़ में ये जो ऑडिट फी है मेरा 250 रुपीज़ का, ये मेरा अनपेड है। अनपेड है मतलब मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी हो जाएगा, राइट। ये 250 का लाइबिलिटी हो गया। अब ये लाइबिलिटी कौन से साल का, 2022 का क्लोजिंग लाइबिलिटी है ना। तो इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी 250 रुपीज़, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैंने 2022 में 2021 का फीस पेमेंट किया है 200 रुपये का, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अगर 2021 का पैसा, हाँ, तो अगर 2021 का पैसा 2022 में रिसीव हो रहा है, इट मीन्स कि 2021 पेमेंट हो रहा है, राइट। तो अगर 2021 का पैसा हम लोग 22 में पे कर रहे, इसका मतलब है कि 21 में तो पेमेंट हुआ ही नहीं है, करेक्ट। अब अगर 21 में पेमेंट नहीं हुआ है, इट मीन्स कि वो मेरे 2021 के लिए क्या होगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस दिखा देंगे 200, ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, हाँ, द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000। क्लब के पास ये ग्राउंड था, ठीक है। तो ये तो मेरा ओपनिंग में जाएगा और क्लोजिंग में भी जाएगा, दोनों साल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते ग्राउंड 10,000 और यहाँ पे भी ग्राउंड है मेरा 10,000, ठीक है। अगला बोलता है, द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑफ 2,600 ऑन 1 जनवरी। मतलब ओपनिंग इक्विपमेंट मेरे पास कितना था, 2600 रुपये का था, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इक्विपमेंट 2600 और यहाँ पे अब कुछ क्लोजिंग इक्विपमेंट्स भी जाएगा, राइट। तो क्लोजिंग देखते हैं हम लोग कैसे निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्लोजिंग इक्विपमेंट के बारे क्वेश्चन पे साफ दिया हुआ है 2,600 रुपये, नहीं ये ओपनिंग है ना, क्लोजिंग दिया हुआ है 2,700 रुपये, ठीक है। अब 2022 में क्लोजिंग मेरे पास इक्विपमेंट कितना बचा, 2,700 रुपये। तो वो 2,700 रुपये हम लोग यहीं पे दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है, इन 2021 द क्लब हैज़ रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 2,000 रुपये, ठीक है। मतलब क्लब ने बैंक लोन लिया था स्टार्टिंग पे ही 2,000 रुपये का, ठीक है। तो अब 2021 में लिया था जब लोन, तो 2021 के क्लोजिंग में या फिर जो हम लोग जिस साल का बना रहे हैं इस साल के ओपनिंग में भी तो ये रहेगा ही रहेगा बैंक लोन, ठीक है। और बैंक लोन क्या है मेरे लिए, बैंक लोन है मेरे लिए लाइबिलिटी। बैंक लोन 2,000 रुपये, ठीक है।
इसके बाद अगला बोल रहा है दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2022 कैश इन हैंड है 1600 रुपये, क्लोजिंग कैश इन हैंड का बैलेंस है 1600 रुपये। तो हम लोग पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड का बैलेंस लिखेंगे 1600 रुपये, ठीक है। और एक चीज़ देखो, हम लोग अपना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से भी तो ओपनिंग का भी बैलेंस निकाल लिए थे। तो ये ओपनिंग का बैलेंस मेरा एसेट साइड जाएगा। ओपनिंग वाले में कैश इन हैंड कितना रुपये जाएगा? 1390, 1390, ठीक है। और तो कुछ नहीं बच रहा है ना। देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई, इधर भी सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर इनकम एक्सपेंडिचर से भी सारे ही हो गया। मुझे नहीं लगता कि और कुछ का ज़रूरत है। तो अब हम एक काम करते हैं, अपना ये सॉल्व करते हैं इसको। जब हम सबसे पहले हम लोग ओपनिंग देखते हैं, ठीक है। ओपनिंग में मेरा टोटल मैच नहीं करेगा, क्यों? क्या चीज़ का डिफरेंस होगा? ऑफ कोर्स कैपिटल का, ठीक है। तो ओपनिंग में हम लोग पहले एसेट से ही टोटल करेंगे 1200, 1300, 1400, रुको, प्लस 12000, 13000, 13900, 14590, 14590, 14200, ठीक है। 14590 यहाँ पे भी आया। हम लोग इसको दिखाएंगे कैपिटल फंड क्या कैसे आया। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 14590 में 2 4 5 6 7 6 1000 हो गया। 3050 माइनस करना है, तो 3000 माइनस होगा तो 11000, 3050 है ना, तो 540 रुपये। तो क्या मेरा कॉर्पस कैपिटल फंड ओपनिंग 11540 आ रहा है? देखो 11540 मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कैपिटल फंड को नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल जाएगा ये मेरा ओपनिंग बैलेंस इसका, सॉरी हाँ, कैपिटल फंड यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे पिछले साल था 11540, और इस साल जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा। अब देखो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट से पता चलेगा। 600 रुपये का मुझे हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 600 रुपये ऐड कर देंगे सरप्लस बोल के। तो मेरा टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा? 12140 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैच कराना है, अपना बैलेंस शीट चेक करना मैच करता है कि नहीं। इधर आएगा 12 13 14 12000, 400 500 600 700 800 900 और 70 170 210 10 11 13 110 तो आ रहा है। इधर भी चेक कर लेते हैं। 10,000 12,000, कुछ तो गड़बड़ है इसमें फिर से। कुछ हमने, अच्छा बैंक लोन की लाइबिलिटी हमने नहीं लिखी है यहाँ पर भी, याद है? बैंक लोन पिछले साल भी था और इस साल भी था, राइट। तो ये 13,110 नहीं होगा यहाँ पे, तो 15,110 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार इधर चेक करते हैं हम लोग टोटल कितना आता है। 10 2 17 12,000 13,000 14,300 14,300 में 750 ऐड करेंगे तो 15,050, और इसमें 60 और ऐड करेंगे तो 15,110 आएगा। चलो 15,110 मेरा बैलेंस शीट मैच कर गया। एक बार अमाउंट टोटल यहाँ से भी मैच करा लेते हैं। देखो 15,110 15,110 कैपिटल का बैलेंस मेरा मैच कर रहा है 12,140, और यहाँ पे भी देखो मेरा कहाँ गया, शिट सेव नहीं हुआ। दिस इज़ वेरी बैड, आई एम नॉट लाइकिंग ये चीज़ इसका। हाँ देखो 12,140 यहाँ पे भी आ गया, मेरा 12,140 मैच कर गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा ख़त्म।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था रिवर्स सॉल्व करने का कि रसीट्स एंड पेमेंट्स बनाओ एंड देन बैलेंस शीट और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट्स बनाओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।